कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम जो है कैसे कंजर्व होगा, तो हम लोग पहले कंजर्वेशन पढ़े हैं उसका। कंजर्वेशन ऑफ कब होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व? जब नेट फोर्स जीरो, गलत। कांस्टेंट हो, महागलत। सॉरी एक्सेलरेशन जीरो। तो एक्सेलेरेशन जीरो और नेट फोर्स जीरो दोनों सेम ही चीज़ था। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, इंटरनल फोर्स हो सकता है। लेकिन वो काम नहीं कर रहा है जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। See, you have to be very precise. Net external force is zero. है कि नहीं? वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्स लग सकता है, जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों आपस में फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि अंदर का फोर्स एनीवे ये जो लगाएगा इस पे, ये उतना ही उस पे लगाएगा, एक्शन रिएक्शन दोनों जीरो। ठीक है। नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। तब फिर क्या होगा कंजर्व? नेट एक्सटर्नल टॉर्क इक्वल टू जीरो। तब फिर क्या होगा कंजर्व? दैट्स डन। क्लियर है क्या? बट द ऑब्जेक्ट्स कैन अप्लाई टॉर्क ऑन ईच अदर इंटरनली। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? थक गए आप लोग थोड़ा बहुत? ये टॉफी चाहिए? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। क्या हुआ? ठीक है, टॉर्क क्या होता है? डी एल बाय डी टी। टॉर्क ही जीरो है तो डी एल जीरो, काम खत्म। डी एल जीरो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है क्या? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? हाँ? ठीक है। एग्जाम्पल 12.17, व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। ठीक है, अच्छा हाँ एक मिनट, तो क्या हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा जो नेट टॉर्क जीरो है, तो है कि नहीं? हमें हम लोग को एक वीडियो दिखाते, व्हील ऑफ मोमेंट इनर्शिया आई। ठीक है, व्हील ऑफ मोमेंट इनर्शिया आई। क्लियर है क्या? तो चलिए ले लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग ले लिए व्हील, इस व्हील का मोमेंट इनर्शिया क्या हो गया? आई हो गया। यस और नो? एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट एन एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट। ठीक है, कितने से घूम रहा है? ओमेगा नॉट से। इट पिक्स अप अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एट इट्स एज। एक स्टेशनरी पार्टिकल ले लिया, ये कितना है मास? फाइंड द न्यू एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील। तो अब क्या था, देखिए पहले था एंगुलर स्पीड इसका आई ओमेगा नॉट था, तो एंगुलर मोमेंटम था आई ओमेगा नॉट। क्लियर है क्या? बाद में इसका देखिए ध्यान से, ये आई तो है ही, लेकिन ये मास भी जुड़ गया ना, आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये हो गया ओमेगा न्यू। क्या हो गया? आई डिवाइडेड बाय आई प्लस
एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट। क्लियर है क्या? हम खत्म, पैसा आ जाओ आगे। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब क्या हो रहा है, रिजिड बॉडी जो है रोटेट भी कर रहा है प्लस ट्रांसलेट भी कर रहा है। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्किड हो चाहे नहीं हो, वैसे भी जो कार आगे बढ़ रहा है, व्हील जो है रोटेट कर रहा है प्लस वेलोसिटी से भी जा रहा है। क्लियर है क्या? ऐसा और नो? कोई दिक्कत? क्या पढ़ रहे तुम लोग? क्या होता है? एग्जाम्पल एग्जाम्पल। ठीक है, कार का व्हील क्लियर है क्या? रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है, ठीक है ना? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से, एक बैंगल रखे हैं, काम आता है। देखिए ध्यान से, ये केवल ऐसे रोटेट कर रहा है, केवल ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? रोटेशनल मोशन। अब इसको ऐसे पकड़ के ऐसे लेके गए तो क्या हो गया? ट्रांसलेशन मोशन। और ये रोटेट भी कर रहा है और ऐसे भी जा रहा है, क्या हो गया? रोटेशनल भी ट्रांसलेशनल। हाँ, मोमेंट ऑफ अर्थ इज ऑल्सो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, या फिर मोमेंट ऑफ व्हील ऑफ अ बाईसाइकिल, व्हील ऑफ अ कार, जो भी है। क्लियर है क्या? क्लियर है? तो प्योर रोटेशनल मतलब कि यहीं पे रोटेट कर रहा है, प्योर ट्रांसलेशनल मतलब कि ऐसे गया, और रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन मतलब कि दोनों चीज़ें। यस और नो? यस और नो? मेथड ऑफ फाइंडिंग अ लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए जनरल पार्टिकल। अब जो है ना, लीनियर वेलोसिटी हमको फाइंड करना है किसका? जनरल पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये घूम रहा है, ओमेगा है, तो ओमेगा के कारण इधर हो गया ओमेगा आर। यस और नो? अगर यहाँ पे अगर रहता तो इधर हो जाता ओमेगा आर, यहाँ रहता तो। समझ में आ रहा है? यस और नो? कोई दिक्कत? कोई टेंशन? कोई पार्टिकल यहाँ रहता तो इसका इधर होता ओमेगा के कारण, जो लीनियर स्पीड है। कोई पार्टिकल यहाँ रहता तो इसका इधर रहता, इधर है तो इधर है। समझ में आ रहा है? यस और नो? अब लेकिन साथ साथ ओमेगा के साथ साथ क्या है, ये घूमने के साथ साथ, ऐसा है ओमेगा घूमने के साथ साथ ये सेंटर ऑफ मास वी से भी जा रहा है ना, तो कहीं पे भी यहाँ पे ऐसे जा रहा है, प्लस सेंटर ऑफ मास का यहाँ पे वी कर दो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का वी कर दो, यहाँ पे भी वी कर दो, यहाँ पे वी किया हुआ है, दिख रहा है? इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा नेट वेलोसिटी। आगे समझ रहा है? आगे समझ में? तो जो वेलोसिटी होगा वो दो के कारण होगा, कौन सा? ट्रांसलेशन के कारण भी और रोटेशन के कारण हो जाएगा ओमेगा आर, ट्रांसलेशन के कारण हो जाएगा वी। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? और इन दोनों का वेक्टर सम, इन दोनों का हो जाएगा कौन? नेट वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? कोई टेंशन नहीं? आगे बढ़ जाए। मेथड ऑफ फाइंडिंग एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो कैसे निकलेगा? अल्फा इंटू आर हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस और नो? और ये क्योंकि घूम भी रहा है ओमेगा के कारण, तो यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन विच इज वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर।
और इन दोनों का जो है नेट हो गया, काम खत्म। समझ में आ रहा है? ये और नो। अच्छा, ये एक और कंपोनेंट है, ये भी एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, तो तीन कंपोनेंट, तीनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये घूम रहा है और प्लस इसका एंगुलर स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये हो गया 80 जो कि अल्फा इंटू आर हुआ। है समझ में? ये अब घूम रहा है, घूमने के कारण सेंट्रीपिटल ए आर जो कि ओमेगा स्क्वायर आर है। क्लियर है क्या? और ये भैया जी जा रहे हैं इधर एक्सेलरेशन ए से, तो ये भी ए ऐड करो इधर, तीनों का वेक्टर सम। समझ में आया? है समझ में? क्लियर है क्या? वैसे ही यहाँ पे अगर मानिए कि यहाँ पे हम लोग को निकालना है, यहाँ पे तो ऐसे घूम रहा है, तो इधर हो जाएगा अल्फा आर। क्लियर है क्या? ऊपर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर। क्लियर है क्या? और ये ए था इधर, तो ए हो जाएगा इधर, तीनों मिला करके जो नेट होगा वही हो जाएगा। ये सर लो, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? काम खत्म, काम खत्म हो चुका है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। ठीक है, तो रोटेशन के कारण हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, रोटेशन के कारण हाफ आई, और ट्रांसलेशन के कारण हाफ एम वी सी ओ एम होल स्क्वायर, नहीं वी सी ओ एम होल स्क्वायर, नहीं हाफ एम वी स्क्वायर, वी जो है सेंटर ऑफ मास का। ठीक है ना? क्लियर है क्या? और ये हो गया हाफ आई सी ओ एम होल स्क्वायर, सी ओ एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना? कोई दिक्कत, कोई टेंशन? काम खत्म, पैसा आ जाओ। क्लियर है क्या? ठीक है, ये सब आप लोग को बनाना है, 1 2 3। ठीक है, और कहाँ है इंट्रोडक्टरी? नहीं, कितना है क्वेश्चन? हाँ, तो ये इसमें कितना है इंट्रोडक्टरी में, कितना है क्वेश्चन? 2 ही है ना? और कितना एग्जाम्पल है? 3 एग्जाम्पल है। हो गया ना, 10 क्वेश्चन तो करने लेते हैं। क्लियर है क्या? ये वाला बता दें क्या? ये एग्जाम्पल डिस्कस करें? पहला वाला नहीं, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये v से जा रहा है, ये ओमेगा से जा रहा है, पॉइंट P पे हमको क्या करना है? वेलोसिटी निकालना है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले तो इधर v कर दो, कितना है? 2। ये ओमेगा कितना है? 5 रेडियन पर सेकेंड है, तो ओमेगा इंटू आर कितना हो जाएगा? आर कितना है? CP 1 मीटर, तो इधर हो गया 5। यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, ये इसका है ना, ये है 37 डिग्री, तो ये हो जाएगा, 1 मिनट, ये 37 है और ये कितना है? 5 है ना? ऐसे बना लो, इधर 2 बना लो, 5 बना लो। क्लियर है क्या? और ये था, ये क्या ऐसे था? ये सर नो, 2 आई कैप तो दिख रहा है हमको। क्लियर है क्या? ठीक है, ये है 37, ये 53, ये 37, ये 53। क्लियर है क्या? 5 cos 53 प्लस 5 इंटू 3/5, इधर हो गया 5 इंटू 4/5, तो 4, नहीं है ना? 5 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ये है। काम खत्म, पैसा आ जाओ। $12.19 in the disk of radius r has a linear velocity v। ठीक है, इसका linear velocity v हो गया, angular velocity है ओमेगा, angular velocity हो गया इसका as shown in the figure, given v is equal to r ओमेगा, v क्या है? r ओमेगा, ये दिया हुआ है। फाइंड linear velocity of points a b c and d on the disk, कि d का देख किधर होगा? ओमेगा r v दिया है, अरे सर नो, v इधर ही है, तो इसका हो जाएगा √2v। यस और नो? इस a का जो है v इधर और इधर ओमेगा r,
तो v 0 हो गया इसका। इसका इधर v और इधर v, इधर हो गया √2v, और इस भैया जी का v इधर और ओमेगा आर भी इधर ही, तो v प्लस v 2v है समझ में? ये है क्या है ना, खाली ओमेगा आर चेंज हो रहा है, सब जगह v तो इधर ही है, बॉटम मोस्ट पॉइंट रेस्ट पे, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में ये होता है। अब आ जाइए इसमें, सोन फिगर ए जो है क्या है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हो गया ये। ओमेगा जो है 2t रेडियन पर सेकेंड है, ये है ना। ओ तो देखो ध्यान से, ओमेगा भी चेंज हो रहा है, तो मतलब कि अल्फा भी है भैया कुछ, अल्फा भी आएगा, ओमेगा स्क्वायर आर भी आएगा और ए भी आएगा, 3 चीज आएगा। आया समझ में? क्लियर है क्या? तो पी पे चल कर लेते हैं हम लोग। फाइनली पी एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर है क्या? ऐसा नो? अच्छा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो गया 2, ऐसा नो? तो ओमेगा स्क्वायर आर हो गया इस डायरेक्शन में 4, ठीक है ना। आर 1 मीटर है ना, समझ में आ रहा है? हाँ, खोया नहीं ना है कहीं। ठीक है, ए कितना है? ए तो दिया हुआ है 2, इधर ही है 2, और ये 90 डिग्री पे है अल्फा टी। क्लियर है क्या? अल्फा आर, सॉरी, अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी, तो अल्फा तो सीधा 2a है। क्लियर है क्या? काट दो इधर, ई है 53, तो ई हो गया 37, है ना। तो 4 का लिख दो जल्दी से, 4 cos 37 माइनस जे कैप माइनस 4 साइन 37 आई कैप प्लस 2 आई कैप, ये 37 तो ये 53, तो ये हो गया 37 प्लस 2 cos 37 आई कैप माइनस 2 साइन 37 जे कैप माइनस 4 इंटू कॉस 37 कितना होता है? 4/5 जे कैप माइनस 4 इंटू 3/5 आई कैप प्लस 2 आई कैप प्लस 2 इंटू 4/5 आई कैप माइनस 2 इंटू 3/5 जे कैप। क्लियर है क्या? अब आई कैप एक जगह कर ले भाई, 2 माइनस 12/5 प्लस 8/5, यस और नो? तो ये हो गया 2 माइनस 4/5, तो 2 माइनस 0.8, तो 1.2 आई कैप, यस और नो? जे कैप अब कर, रुक रुक, एकदम लपड़ लगेगा तुरंत, एकदम तुरंत लपड़ लगेगा। माइनस 16/5, हाँ तो ये तो खाली यही है। अब माइनस 6/5, तो माइनस 22/5, तो जे तो 4.4 जे 1.2 आई कैप माइनस जे 4.2। क्लियर है क्या? काम खत्म, पैसा आ जाओ। हो गया, इंट्रोडक्टरी कर लीजिएगा, और प्लस ये एग्जाम्पल सब भी देखेंगे हम क्या होना चाहिए, ठीक है ना। कल मंडे को क्यों भाई? हाँ, कल अगर कोई भी एब्सेंट किया ना, पेरेंट्स कॉल होगा। बहुत दिमाग है आप लोग को, हैं? फ्राइडे को एब्सेंट हो जाते हैं, सैटरडे संडे का होमवर्क के काम ही खत्म, हैं? अगर ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।